या फिर कोई बड़ी हस्ती, बॉलीवुड स्टार हो या फिर कोई मॉडल। लेकिन यहाँ पर अक्सर जब बात कुंडली की आती है, प्रदोष की आती है, दोष की आती है या मंगल दोष की आती है, तो लोग इस पर भरोसा जरूर करते हैं और इसका उपाय भी करते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। ये बात तो आप और हम सब जानते ही है कि अमिताभ बच्चन भगवान को कितना मानते हैं। वो बहुत ही ज्यादा अध्यात्म को मानने वाले हैं और इस वजह से वो अक्सर अपनी कुंडली समय समय पर दिखाते हैं। आगे उनके साथ क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, अक्सर पंडित से बातचीत करने के बाद उसका निवारण करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं बच्चन खानदान की बहू ऐश्वर्या को लेकर। ऐश्वर्या राय बच्चन जो मांगलिक है, उनकी मंगल दोष है जिसका निवारण उनकी शादी से पहले हुआ था। कहते हैं कि अगर कोई लड़की मांगलिक होती है या उसकी कुंडली में मंगल दोष पाया जाता है तो उसकी शादी में बहुत सारी बाधाएं आती है। यहाँ तक कि शादी के बाद उसका असर उसके पति या उसकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन इसी से छुटकारा पाने के लिए लोग अक्सर शादी से पहले उस मांगलिक कन्या की शादी एक पीपल के पेड़ से करवा देते हैं ताकि जितने भी ग्रह, नक्षत्र या जो भी मंगल दोष है वो उस पेड़ पर चला जाए और उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहे। ऐसा ही कुछ तब हुआ साल 2007 में जब ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी अभिषेक बच्चन के साथ हो रही थी और इस बीच ऐश्वर्या राय ने भी की अपना मंगल दोष हटाने के लिए पीपल के पेड़ के साथ शादी। क्या है पूरी खबर, तो देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर इस वक्त बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि जहां सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के सेपरेशन को लेकर कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, दोनों के डाइवोर्स को लेकर खबर सामने आ रही है, तो वहीं अब खबर सामने आई है ऐश्वर्या राय के उस दोष को लेकर जिसका असर ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के रिश्ते पर पड़ रहा है। जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन जो कि मांगलिक थी, दोष हटाने के लिए अभिषेक बच्चन से पहले करनी पड़ी थी पेड़ से शादी, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि वो उपाय काम नहीं कर रहा, जिस वजह से अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी में कई उतार चढ़ाव इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। दोनों ने 20 अप्रैल 2007 को शादी की थी। दोनों की शादी की रस्में बच्चन परिवार के बंगले प्रतीक्षा में हुई थी। आज ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की शादी को पूरे 16 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन जब ऐश्वर्या के साथ अभिषेक बच्चन की शादी हो रही थी तब दोनों की शादी को लेकर कहा गया था कि दोनों की शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय का मांगलिक होना बताया गया था। कई विद्वानों तक ने ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की शादी पर रिएक्शंस दिए थे। वहीं खबरें थी कि अपना मंगल दोष हटाने के लिए ऐश्वर्या राय ने शादी से पहले एक खास विधि भी की थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जब ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का रिश्ता जुड़ा था तब कहा गया था कि ऐश्वर्या राय मांगलिक है, जिसका असर उनके पति और उनकी शादी पर पड़ सकता है। शादी से पहले मांगलिक दोष को हटाने के लिए ऐश्वर्या राय ने विधि पूर्वक पीपल के पेड़ के साथ शादी की थी ताकि ऐश्वर्या राय की शादी से मांगलिक दोष हट जाए। इसी दौरान अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ काशी पहुंचे थे। इसी दौरान अमिताभ बच्चन काशी में अपने परिवार के साथ नजर आए थे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन के दर्शन किए थे। खास बात तो ये है कि बच्चन परिवार के साथ उस वक्त होने वाली बहू ऐश्वर्या राय बच्चन भी थी। काशी में बच्चन परिवार के साथ ऐश्वर्या राय को देख ये खबर तेजी से फैल गई कि ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार संग मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए वहां पहुंची है। यही नहीं, खबर तो ये भी आई थी
कि संकट मोचन मंदिर में ऐश्वर्या ने पीपल के पेड़ से शादी की थी और अपना मांगलिक दोष हटाया था। इन सब खबरों के बीच संकट मोचन मंदिर के अर्चक श्रीकांत मिश्रा का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चन परिवार संकट मोचन केवल दर्शन करने और भगवान का आशीर्वाद लेने नहीं, बल्कि यहाँ पर, जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, जिसमें श्रीकांत मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा था कि बच्चन परिवार संकट मोचन केवल दर्शन करने और भगवान का आशीर्वाद करने के लिए ही वहां पर आए हुए थे। वैसे आपको बता दें कि अगर कोई लड़की मांगलिक है और वो इस दोष से छुटकारा पाना चाहती है तो उसे पीपल के पेड़ के साथ शादी, कुंभ विवाह और शालिग्राम विवाह करने के बाद मंगल यंत्र का पूजन कर इस प्रभाव को कम कर सकती है। वहीं ज्योतिषों का कहना है कि 28 साल के बाद ये दोष खुद ही खत्म हो जाता है। ऐश्वर्या राय बच्चन बचपन से ही काफी ज्यादा होशियार रही। बड़े होकर भी उन्होंने कई खिताब अपने नाम किए। आपको बता दें कि 1994 में ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का ताज अपने सिर पर सजाया था। साथ ही देश का नाम भी रोशन किया था। साल 2004 में लंदन की मैडम तुसाड म्यूजियम में ऐश्वर्या राय बच्चन का वैक्स स्टैचू बनवाया गया था। ऐश्वर्या पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिनका स्टैचू मैडम तुसाड म्यूजियम में लगा था। साल 2009 में ऐश्वर्या राय को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि शादी और बेटी आराध्या के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। बीते साल वो फिल्म फन्नेखा में एक्टर अनिल कपूर और राजकुमार के साथ नजर आई थी। वहीं एक बार फिर से ऐश्वर्या बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार हो चुकी है। ऐश्वर्या मशहूर फिल्म निर्माता मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन में भी दिखाई दी थी। फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के ओरछा में शुरू हुई थी। फिल्म के सेट से ऐश्वर्या के लुक की तस्वीरें भी लीक हो गई थी। लीक हुई तस्वीरों में ऐश्वर्या राय का लुक महारानियों जैसा लग रहा था। तस्वीर देखने के बाद एक बार फिर से फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये मंगल दोष ही ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के रिश्ते पर भारी पड़ रहा है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट ऐश्वर्या राय के मांगलिक होने को लेकर, उनके मंगल दोष को लेकर, उनकी कुंडली को लेकर, जिसका खुलासा हमने किया और शायद कहीं ना कहीं इसी मंगल का प्रभाव उनकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके रिश्ते में इस वक्त अनबन चल रही है। इस बारे में आपकी राय क्या है जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।